हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी सीएससी वीएलई हैं और आप भी सीएससी से आधार सेंटर लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आधार सेंटर लेने से पहले आपको एक बात का ध्यान रख लेना है। आपका आधार सेंटर लेने में कितना खर्चा आ सकता है। लैपटॉप खरीदेंगे, आप फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदेंगे, प्रिंटर खरीदेंगे, आधार सेंटर चलाने के लिए दोस्तों जो भी सामान की आवश्यकता होती है, आज की वीडियो में दोस्तों हम उसी पे बात करेंगे। यह कितने का मिल सकता है और लगभग आपका कितना टोटल खर्चा आ सकता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों आपने सीएससी आईडी के लिए आवेदन किया और आपको लगता है सीएससी आईडी के अंदर ही आधार की सर्विसेज का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहीं से सीधा आधार की सर्विसेज पे कार्य करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आधार के लिए कैसे आवेदन करना होता है, कैसे आधार यूसेल सॉफ्टवेयर पे कार्य किया जाता है, दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर तमाम उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों मैंने आधार यूसेल के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाया है। किस तरह से आपको काम करना है, कौन आपके वेरीफायर होंगे, क्या क्या आपको एग्जाम पास करने और सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता है, क्या क्या आपके आधार सेंटर में बैनर पोस्टर होने चाहिए। दोस्तों मैंने अलग अलग वीडियो आधार यूसेल के ऊपर बना दिया है, जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आप भी अगर एक नए सीएससी वीएलई हैं और आप सीएससी या आधार से जुड़ी हुई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक लैपटॉप परचेज कर लेना है। लैपटॉप किस तरह का होना चाहिए, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं लैपटॉप आपको कैसा लेना है, यहाँ पर आपको बताया गया है लैपटॉप स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर यूआईडीआई। जैसे यहाँ पे बताया इंटेल का i5 और 9 जनरेशन और हायर, इंटेल या AMD दो प्रोसेसर, इसमें से कोई भी एक प्रोसेसर का लैपटॉप ले सकते हैं और मिनिमम 14 इंच की HD डिस्प्ले और रेशियो 16:3 का होना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है अगर लैपटॉप की मेमोरी होनी चाहिए तो कम से कम 8 GB होनी चाहिए और रैम जो होनी चाहिए DDR4 की होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप इस सभी टर्म कंडीशन को फुलफिल करके लैपटॉप परचेज करते हैं तो दोस्तों कम से कम 45,000 से लेके 60,000 के बीच में लैपटॉप आएगा। अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदते हैं तो सेकेंड हैंड लगभग आपका 20,000 से 30,000 के बीच में लगभग आ जाएगा। दोस्तों अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज करते हैं तो सेकेंड हैंड चीज का कोई भरोसा नहीं होता कब खराब हो जाए, क्योंकि आधार यूसीएल मशीन दोस्तों जब आपके लैपटॉप से रजिस्टर्ड हो जाती है तो केवल उसी सॉफ्टवेयर को आप उसी लैपटॉप में चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इस लैपटॉप में भी सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड करा लिया और किसी दूसरे लैपटॉप में भी इसको कॉपी पेस्ट करके चला लेंगे। आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर जिस लैपटॉप में रजिस्टर्ड हुआ है उसी लैपटॉप में वर्क करेगा। अगर किसी कारण से आपका लैपटॉप खराब हो जाता है तो आपको एक नया लैपटॉप दूसरा लेना पड़ेगा, उसमें फिर दोबारा से मशीन को रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर आप आधार का कार्य लेते हैं, आपकी शॉप पर ग्राहक का अच्छा फुटफॉल रहेगा, तो आपको ऐसे में नया लैपटॉप परचेज कर लेना है, ताकि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग समय तक आप कार्य कर पाएं। तो दोस्तों लगभग हमने मान लिया 55,000 रुपए का लैपटॉप आता है, तो 55,000 रुपए हमने यहाँ पे लिख लिए हैं कि हमारे बजट के खर्चे में 55,000 रुपए हमारे ये लग गए। और दूसरा दोस्तों हमने रख लिया है सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस। मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस आप ले सकते हैं, जैसे मैं मंत्रा का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का अच्छा लगता है आप उस कंपनी का भी फिंगरप्रिंट डिवाइस ले सकते हैं। तो मान लो दोस्तों 2,000 रुपए का लगभग ये खर्चा आ जाता है। और तीसरा है दोस्तों सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस। आपने इसको परचेज किया तो दोस्तों लगभग 4,000 रुपए का हमने ये भी खर्चा लिख लिया। टोटल लगभग दोस्तों कितना खर्चा हुआ है वो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि मैं तो एंड में आपको दिखाई दूंगा। अब दोस्तों 4 नंबर पे हमने कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर को रखा है। अगर आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर परचेज करते हैं तो दोस्तों लगभग 15,000 रुपए से स्टार्टिंग प्रिंटर आपको मिल सकता है। हालांकि आप थोड़ा काम चलाऊ प्रिंटर लेते हैं तो हो सकता है 12,000 10,000 का आपको मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा अच्छी क्वालिटी का अगर हम प्रिंटर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे 15,000 रुपए ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों है जीपीएस डिवाइस। जीपीएस डिवाइस क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, एक बारी मैं आपको और बता देता हूँ। जब आपको आधार यूसेल सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर एक बारी जीपीएस के साथ कनेक्ट करना होता है। जीपीएस की लोकेशन आपके आधार सॉफ्टवेयर के साथ सिंक हो जाती है, उसके बाद ही आपका आधार सॉफ्टवेयर वर्क करता है। जीपीएस डिवाइस दोस्तों लगभग
लगभग 3500 रुपए का मान लीजिए कि आपका इसमें 3500 रुपए खर्चा आएगा। हालांकि खर्चा थोड़ा अधिक भी हो सकता है, मैं एक अंदाजा लेके चल रहा हूँ। और टीएफटी मॉनिटर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लगभग इसका खर्चा दोस्तों हम 3000 रुपए मान लेते हैं। हालांकि दोस्तों थोड़ा अच्छा टीएफटी मॉनिटर लेंगे तो कम से कम 5 से 7000 रुपए की रेंज में आएगा। अब आपको काम चलाना है तो आप लगभग 3000 रुपए 3500 रुपए वाला ले सकते हैं। मैंने मिनिमम खर्चा यहाँ पे टीएफटी मॉनिटर का लगभग 3000 रुपए ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों है टोकन मशीन का भी मैंने मिनिमम खर्चा दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपए ऐड कर दिया है। अभी हम टोटल खर्चा लिख रहे हैं, बाकी एंड में एक बार ही देखते हैं कितना टोटल लगभग बैठा है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि गाइडलाइन के तहत आपको बताया गया था आपके सेंटर पर एक व्हील चेयर भी होनी चाहिए, तो दोस्तों व्हील चेयर का खर्चा लगभग ऐड किया है 4000 रुपए। वैसे अगर आप सेकंड हैंड परचेज कर ले तो ज्यादा बेहतर है। बाकी नई चेयर लगभग 4000 से स्टार्ट है और हो सकता है इससे थोड़ी सस्ती भी मिल जाए, हो सकता है आपको इससे थोड़ी महंगी भी मिले, लेकिन मैंने मिनिमम खर्चा लगभग 4000 रुपए ऐड किया है। और उसके बाद दोस्तों है इंटरनेट विद स्टैटिक आईपी। इंटरनेट का दोस्तों लगभग 500 रुपए तो आज की डेट में पर मंथ का रहता है और प्लस में 200 रुपए लगभग स्टैटिक आईपी का चार्ज रहता है। कहीं 100 रुपए भी हो सकता है, कहीं 200 रुपए भी हो सकता है और कहीं स्टैटिक आईपी का चार्ज 200 रुपए से भी अधिक हो सकता है। तो दोस्तों लगभग मैंने यहाँ पे 700 रुपए ऐड कर दिया है। स्टैटिक आईपी और इंटरनेट का खर्चा वन टाइम नहीं है, ये तो पर मंथ रहेगा। और उसके बाद है दोस्तों सीसीटीवी। दोस्तों डिपेंड करता है आप अपने सेंटर पर सीसीटीवी किस तरह का लगवा रहे हैं। एक तो होता है दोस्तों वाईफाई वाला सीसीटीवी जो बाजार में लगभग 2200 या 2500 रुपए का आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एक मेमोरी कार्ड लगभग 700-800 रुपए का मेमोरी कार्ड लगेगा। अगर मान लो 2500 रुपए का आपने वाईफाई वाला कैमरा लिया और उसमें 700-800 रुपए का मेमोरी कार्ड भी लगा, तो आपको लगभग 3000-3200 के आसपास वाईफाई वाला एक कैमरा पड़ेगा। आपने 2 कैमरे लगाए तो लगभग हम मान के चल लेते हैं 6000 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप डीवीआर वाला लगवाते कैमरा तो दोस्तों डिपेंड करता है आपको सेंटर पे कितना मेगापिक्सल का कैमरा लगवाना है, 5 मेगापिक्सल का लगवाना है, ठीक है दोस्तों, और 3 कैमरे लगवाने हैं या 2 लगवाने हैं, और डिपेंड करता है 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए या 500 GB हार्ड डिस्क चाहिए। जैसे आपको सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चाहिए महीने की 15 दिन की, उस हिसाब से आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। तो अगर आप दोस्तों डीवीआर वाला सेटअप लगाते हैं, वॉइस रिकॉर्ड वाले कैमरे लगवाते हैं, तो दोस्तों लगभग 17000 रुपए का लगभग ये खर्चा हो गया है। और उसके बाद में फीडबैक एंड कंप्लेंट रजिस्टर लगभग अगर आप सिंगल प्रिंट रजिस्टर कराने जाएंगे तो 300 रुपए से अधिक का शायद प्रिंट हो, तो लगभग हमने 300 रुपए का ये खर्चा मान लिया है। विजिटर रजिस्टर लगभग 300 रुपए का भी हमने ये खर्चा मान लिया है। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है खर्चा, नया सामान परचेज करते हो उसका खर्चा बताया है। अगर आप इन्हीं चीज को सेकंड हैंड परचेज करते हो तो इसमें 30 से 40% आपका खर्चा कम हो सकता है। और दोस्तों मैंने ये खर्चा एक्सप्रोक्सीमेट आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप भी आधार यूसेल का कार्य लेना चाहते हैं, पहले आप देख लीजिए कितना इसमें लगभग खर्चा आ सकता है और कितना आपका बजट है। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा आप अपने बजट के हिसाब से जो आपको बेहतर लगता है वह सामान खरीदिए। अगर आपको लगता है यहाँ पर मेरा काम सेकंड हैंड सामान खरीदने से चल जाएगा तो आप सेकंड हैंड चीजों को भी खरीद सकते हैं। जैसे आपको लगता है लैपटॉप मुझे सेकंड हैंड लेना चाहिए तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन को कर लिया है। टोटल लगभग हमारा कितना खर्चा आ चुका है। 2000 रुपए फिंगरप्रिंट डिवाइस के, 4000 रुपए आईरिस स्कैन डिवाइस के, 15000 रुपए मल्टी फंक्शन कलर प्रिंटर डिवाइस के। तो इस तरह करके दोस्तों मैंने टोटल कैलकुलेशन की है। टोटल कैलकुलेशन जो आई है लगभग 1,07,800 रुपए। दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया लगभग कितना खर्चा आ चुका है और ये खर्चा दोस्तों अभी और प्लस होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों बैनर पोस्टर की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। सेंटर के अंदर भी बैनर चाहिए, सेंटर के बाहर भी बैनर पोस्टर चाहिए। आपको एक रेड चार्ट प्रिंट कराना है, सेंटर के अंदर गाइडलाइन के तहत वाले बैनर पोस्टर चाहिए। और दोस्तों अभी इसमें वो खर्चा ऐड नहीं किया गया है क्या क्या आपको एग्जाम पास करने हैं। जैसे आपको आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास करना है, आपको IIBF का एग्जाम पास करना है, आपको बैंक BC लेना है, फिर बैंक BC जब आपको मिल जाता है उसके लिए अलग से बैनर पोस्टर कराने हैं, आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी है, आपको एक आधार वेरीफायर भी चाहिए। तो दोस्तों लगभग खर्चा आपका 1 लाख रुपए से भी अधिक जा सकता है। तो दोस्तों जो CSC के माध्यम से आधार सेवाओं के लिए कार्य करना चाहते हैं वो अपने बजट के हिसाब से चीजों को परचेज कर सकते हैं। उनको लगता है ये मेरा काम सेकंड हैंड चीज खरीद के भी चल जाएगा, तो आपको अपने बजट के अनुसार उन चीजों को परचेज कर लेना है। अगर आपको कहीं से लैपटॉप सेकंड हैंड मिल रहा है, आपको लगता है इसमें मेरा काम चल जाएगा, तो आप सेकंड हैंड चीजों को खरीद लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आधार UCL जब आपको मिल जाता है, आधार UCL के अंदर दोस्तों केवल आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं और एड्रेस चेंज कर सकते हैं। सच्चाई बात दोस्तों ये है
आप बच्चों का नया आधार कार्ड नहीं बना सकते हैं। दोस्तों UIDAI द्वारा UCL ऑपरेटर्स को चाइल्ड एनरोलमेंट का कार्य नहीं मिलता है, न ही आप किसी का फोटोग्राफ बायोमेट्रिक कर पाएंगे, और जो बच्चे 5 साल से अधिक हो जाते हैं उनका आधार अपडेट आप नहीं कर पाएंगे। नाम आप किसी का चेंज नहीं कर पाएंगे, डेट ऑफ बर्थ किसी का चेंज नहीं कर पाएंगे, जेंडर आप किसी का चेंज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपके सेंटर पे अधिकतर कस्टमर आएंगे, हमारे बच्चे का आधार कार्ड में सुधार करवा दीजिए, या हमारे नाम में कुछ मिस्टेक है, सरनेम जोड़ना है वो ठीक करवाना है, या डेट ऑफ बर्थ में एक है, पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसको करवा दीजिए। तो इस तरह के कस्टमर ज्यादा आएंगे। पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सभी सेवाएं आधार UCL ऑपरेटर को मिलती थी, लेकिन UIDAI द्वारा इन सभी सेवाओं को डिसेबल कर दिया गया है। UCL ऑपरेटर का ट्रस्ट UIDAI के लिए एक सिटीजन लेवल का है। जब UIDAI की ऑनलाइन वेबसाइट से नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को डिसेबल किया गया है, तो आधार UCL ऑपरेटर के सॉफ्टवेयर से भी ये सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस बारे में UIDAI को भी सोचना चाहिए। एक आधार UCL ऑपरेटर जिसको आपने आधार सेवाओं के लिए ऑथराइज किया है, उनके पास केवल मोबाइल नंबर चेंज की आपने सर्विस दी है। कोई भी ग्राहक एक बार अगर मोबाइल नंबर चेंज करा लेगा तो वो रिपीट में UCL ऑपरेटर के पास क्यों जाएगा। अब रिपीटेड कस्टमर ही UCL ऑपरेटर के पास नहीं होंगे और आधार UCL ऑपरेटर इतना सेटअप कर लेगा, लगभग दोस्तों लाखों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बल्कि उससे अधिक का हो जाता होगा। अब इस बारे में तो ज्यादा बेहतर UIDAI ही जाने क्यों आधार UCL ऑपरेटर के सॉफ्टवेयर से इन सभी सेवाओं को डिसेबल कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों जो सिटीजन एक बार मोबाइल नंबर लिंक करा लेंगे वो आपके सेंटर पे शायद दोबारा ही रिपीट आए। ईमेल आईडी आज के टाइम में दोस्तों लोग अवेयर ही नहीं है। 100 में से केवल 2 ग्राहक आएंगे जो आपको खुद मुंह से बोलेंगे सर ईमेल आईडी लिंक कर दो, नहीं तो लगभग ज्यादातर ऐसे कस्टमर है जिनको आप बोलोगे भी सर ईमेल आईडी लिंक कर दो, शायद बोलेंगे नहीं जरूरत नहीं है। जिनका आपने मोबाइल नंबर लिंक कर दिया है आधार के साथ, वो तो खुद भी ऑनलाइन जाके UIDAI की वेबसाइट से एड्रेस चेंज कर सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सभी चीजें हो सकती हैं, अगर एक नागरिक करवाना चाहे तो हो सकती है। लेकिन UIDAI ने क्या किया है, अपने सरकारी सेंटर जो उनके बड़े सेंटर होते हैं, बायोमेट्रिक सेंटर होते हैं, बड़ी मशीन के माध्यम से इन सभी सेवाओं को किया जा सकता है। दोस्तों बड़े सेंटर के माध्यम से जहां पर बच्चों का नया आधार कार्ड बनाया जाता है, बायोमेट्रिक किया जाता है, जो मशीन ऑफलाइन चलती है बड़े आधार सेंटर पे, उसके माध्यम से नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आज भी हो रहे हैं। यदि किसी सिटीजन को अपने नजदीकी UCL सेंटर पे कार्य करवाना है, नाम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वो नहीं करवा पाएंगे। UIDAI ने यह गाइडलाइन कर दी है कि आप अपने नजदीकी ये काम नहीं करवा सकते हैं, आपको उनके बड़े सेंटर पर जाना ही होगा। अब वो तो UIDAI ज्यादा बेहतर जाने, उनके बड़े सेंटरों पे फुटफॉल कम था। क्या उनको लगता था कि जब से उन्होंने UCL ऑपरेटर को ये सेवाएं दे दी है तो नागरिक तो आसपास के सेंटर ही चले जाते हैं, उनके बड़े सेंटरों पे भीड़ नहीं लग रही है, उनके बड़े सेंटर पे फुटफॉल नहीं हो रहा है, इस वजह से उन्होंने UCL ऑपरेटर के आधार मशीन से ये सभी सेवाओं को डिसेबल किया है, या उसके पीछे कोई उनका अपना लॉजिक है, वो तो वही बेहतर जाने। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है आधार UCL सॉफ्टवेयर लेकर आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।